Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome to my channel BioBin. Let us discuss terminology or basic definitions of biology. Biology is a Greek word which is composed of two words. Bio means living, life और लॉजी मीन्स स्टडी. जहाँ पर भी ये लॉजी वर्ड आएगा इसका मीन्स होगा स्टडी. और बायो का मीन लाइफ. लाइफ इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं. इसके 3 मेजर डिवीजन्स हैं: जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. जोलॉजी नाम से इंडिकेट कर रहा है, जू से एनिमल्स आपको याद आने चाहिए, और जोलॉजी से हो गया एनिमल्स की स्टडी. डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स. एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी ऐसे स्मॉल एनिमल्स जो हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप वगैरह में देखेंगे, उन्हें बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एग्जाम्पल है उसकी बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोस्कोपिक फंजाई एंड प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आ जाती है सेल बायोलॉजी की. नाम से इंडिकेट कर रहा है कि सेल के बारे में कुछ होगा. ठीक है. स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस. सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह. ठीक है. ये सेल ऑर्गेनेलिस कहलाती हैं. इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करना सेल बायोलॉजी में शामिल है. स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और सेल डिवीजन भी इसी में शामिल है. सेल डिवीजन में हमारे माइटोसिस, मियोसिस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वो आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी, हिस्ट का मतलब है टिश्यू, हिस्टोलॉजी का मतलब है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैन वर्क और फंक्शन सिमिलर, उसको बोलते हैं टिश्यू. एनाटमी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. सबसे पहले तो आप समझे मॉर्फोलॉजी क्या है. स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म यानी कि शेप वगैरह और स्ट्रक्चर को समझना हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है. मॉर्फो का मतलब होता है शेप. ठीक है. लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ शेप ऑफ एनी एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स हैं, कोकस और बेसिलस. कोकस क्या है? राउंड शेप्ड बैक्टीरिया हैं. इनकी शेप ऐसे बॉल शेप होती है, जबकि बेसिलस जो हैं वो रॉड शेप है, ऐसे लेंथ में रॉड शेप बैक्टीरिया हैं. ठीक है. अभी आगे से इसकी 2 डिवीजन्स है, एनाटमी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. एनाटमी जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी इसको बोलते हैं, और इसको इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने को एनाटमी बोलते हैं, जिस तरह मसल्स और ब्रेन सेल्स वगैरह एक्सेट्रा. ठीक है. मसल्स का स्ट्रक्चर देखना कि उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर देखना, उसको वो एनाटमी में शामिल है. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमारे पास एक्सटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल आ जाते हैं, जिसमें हम उसका साइज़, कलर, पैटर्न वगैरह देखते हैं ऑर्गेनिज़म का. फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी से आपके माइंड में हमेशा फंक्शन आना चाहिए. ठीक है. ये इंडिकेट करता है फंक्शन को. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पता करना कि मसल्स कैसे काम करते हैं या किडनी कैसे काम करती है, तो ये सारा फिजियोलॉजी में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद है हमारी ब्रांच जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस. जीन्स और इनहेरिटेंस में उनका रोल पता करना. इनहेरिटेंस बोलते हैं विरासत को. इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आ जाती है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स.
जो खसूसियात वालदैन से बच्चों में जाती हैं उसको बोलते हैं विरासत यानी कि इनहेरिटेंस। और वो जाती किसके ज़रिए? जीन्स के ज़रिए जाती हैं। जीन्स क्या है? हमारा बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। डीएनए का यूनिट है जीन्स, उसके थ्रू जो है वालदैन से करेक्टरिस्टिक्स बच्चों में जा रही होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं एवोल्यूशन। इसकी 3 तरह की डेफिनेशंस हैं, 3 डेफिनेशंस हैं इसकी मैंने मेंशन की। चेंज ऑफ टाइम ओवर स्पीशी, modification of descendants, change in heritable traits that are over successive generations। मॉडिफिकेशन, एवोल्यूशन का सिंपल मतलब है मॉडिफिकेशन। जिस तरह के एनिमल्स पहले रहते थे, वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें मॉडिफिकेशन हुई, तब्दीलियाँ आई, और वो अब के एटमॉस्फेयर के साथ या इन्वायरमेंट के साथ रहने लगे, जो आपके इन्वायरमेंट ने उनको सेलेक्ट किया है। ये बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन भी आ जाती है। बायो की ज़ूलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच है एवोल्यूशन, साइंस की एक्चुअली। तो स्पीशी, चेंज ऑफ टाइम ओवर स्पीशी यानी वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ स्पीशी में आएंगी वो एवोल्यूशन कहलाएगी। जिस तरह डायनासोर्स वगैरह पहले ज़माने में होते थे, लेकिन अब के इन्वायरमेंट और उनको जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करता उनकी लिविंग को, इसलिए उन्हें वैनिश होना पड़ा या उनकी जो है स्पीशी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उन्हें इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन नहीं की उन्होंने, इस वजह से वो डिसअपीयर हो गए। इकोलॉजी, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। 2 नाम है इस ब्रांच के। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान जो भी रिलेशन या इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मा से मीन्स हमारे ड्रग्स आ जाते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। 10th क्लास की बुक में आप इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ड्रग्स, इसमें जो है दोनों तरह के ड्रग्स आ जाते हैं हमारे, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी, और दूसरे ड्रग्स जो नशा आवर होते हैं, सेडेटिव ड्रग्स, डिफरेंट तरह के ड्रग्स और उनके इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे कि वो कहाँ पर कैसे असर करते हैं, ये सब कुछ हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आ जाती है। टेक्सोनॉमी मतलब कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे ही कोई जो है नई स्पीशी मालूम होती है उसको नेम देना यानी नोमेनक्लेचर, उसको नेम देना और उसको क्लासीफाई करना कि वो कौन से दूसरे क्लासीफाई करना ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू उसको ग्रुप में या सब ग्रुप में, उसको जो है उसकी जगह बताना, क्लासीफाई करना, वो टेक्सोनॉमी में शामिल होता है। इसी तरह सिस्टमैटिक्स एक है ब्रांच, इन दोनों में अक्सर जो है वो डिफरेंस आ जाता है जो कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टडी रिलेटेड, इसमें क्या होता है हम पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पता करते हैं, मालूम करते हैं कि कहीं जो ग्रुप पहले से आइडेंटिफाइड है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के, उनसे रिजेंबल तो नहीं करता कोई ऑर्गेनिज्म या कोई न्यू स्पीशी हमने आइडेंटिफाई की है। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करके हम उसको जो है अगर हम आइडेंटिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मालूम करते हैं तो ये सिस्टमैटिक्स है। लेकिन अगर हम सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं मालूम करते बल्कि सिर्फ नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो ग्रुप्स ऑफ सब ग्रुप्स में हम करते हैं तो वो टैक्सोनॉमी में शामिल हो जाता है। होप यू क्लियर दिस कंसेप्ट। पैरासाइटोलॉजी, इसमें जो है हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, नाम ही बता रहा है पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से होस्ट में रहेंगे। जिस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, कुछ जो हैं वो शीप वगैरह या स्नेल्स में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब कि वो उनके ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं।